तो हेलो शुकी व्यूवर्स, राना नायडू के पहले एपिसोड की कहानी शुरू होती है एक होटल के रूम से, जहां पर हमें दिखता है एक क्रिकेटर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में रंग रलियां मनाते हुए। उसी के कमरे के बाहर एक ड्राइवर बैठा होता है जो कि उन्हें लड़कियां सप्लाई करके देता है। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि जब भी वो आदमी कोई लड़कियां सप्लाई करके देता है तो वह हमेशा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब मैनेजर को पता चलता है इस ड्राइवर के बारे में तो वो सीधा कॉल करता है श्रीनी को, और श्रीनी कॉल करता है अपने राना नायडू को। फिर राना अपने घर से निकल जाता है होटल के लिए, और रास्ते में राना कॉल करता है अपने ग्रुप की मेंबर लारा को, जो कि अपने मजे ले रही होती है। लेकिन उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि बीच में कॉल के कारण उसको वहां से जाना पड़ता है। राना क्रिकेटर को कॉल करता है कि गुरु कुछ भी हो जाए डोंट फक हर, लेकिन वह नहीं मानता है और कांड कर बैठता है। लड़की उसके स्पर्म को एक डिब्बी में भर लेती है ताकि बाद में वह उसके फायदा उठा करके आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट हो सके, और प्रेग्नेंट होने के बाद में उनसे पैसे ऐड सके। वह लड़की स्पर्म वाली डिब्बी को बर्फ में रख करके कमरे के बाहर कर देती है ताकि उसका ड्राइवर उसको उठा करके वहाँ से भाग सके। वह ड्राइवर उसको लेकर के जाता है, लेकिन मैनेजर उसको पकड़ने में असमर्थ रहता है। मगर जब वह ड्राइवर वहाँ से भाग रहा होता है तो राना नायडू उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। आगे हमें हैदराबाद की एक जेल दिखाई जाती है जहाँ पर कैद होता है राना नायडू का बाप नाना नायडू, और उसको वहाँ से रिहा कर दिया जाता है 15 साल बाद। और इधर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि राना नायडू की फैमिली में उसकी बीवी भी है, साथ में उसके 2 बच्चे हैं और उसकी बेटी का नाम नित्या है। साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि नित्या एक फैमिली ट्री बना रही होती है चार्ट पेपर के ऊपर, जहाँ पर उसके पिता की फोटो लगी होती है। अपने पिता की फोटो को देखकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता नाना नायडू से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। आगे जेल से छूटने के बाद में नाना नायडू सीधा पहुंचता है एक आश्रम में बाबा के पास, जहाँ पर बाबा लेक्चर दे रहे होते हैं कि हमारे माइंड में ही सबसे बड़ी पावर होती है। उसके बाद में वह बाबा से मिलने के लिए अंदर जाता है और बंदूक निकाल करके उसके मुंह में डाल देता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक और कैरेक्टर दिखता है जो कि राना नायडू की भाई की तरह होता है। तभी हमें पता चलता है कि राना का छोटा भाई बहुत ही बड़ा नशेड़ी हुआ करता था। वह बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहा है, थेरेपी ले रहा है ताकि वह दारू से दूर रहे। और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि राना के छोटे भाई का रेप हुआ था बचपन में, जो कि उसी बाबा ने किया था। और क्योंकि नाना ने आश्रम में जाकर के उस बाबा को धमकाया और इसलिए वो राना के छोटे भाई को 3 करोड़ रुपए ऑफर करता है, लेकिन वह कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, उसने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही ज्यादा गलत है। कहानी में आगे हमें दिखता है कि नाना एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में मजे ले रहा होता है और मजे लेने के बाद में जाता है अपनी फैमिली से मिलने मुंबई के लिए। और इधर मुंबई में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टर राना को एक केस सौंपता है कि भाई देख, मुझे लगता है कि मेरी बंदी का अफेयर कहीं चल रहा है, तुझे पता लगाना है कि क्या ये सच है या झूठ। राना उस पर नजर रखने के लिए उसके बंगले में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि एक आदमी उस लड़की को देखते हुए मास्टरबेशन कर रहा होता है, जिसको देख करके उसको रहा नहीं जाता और जाता है उस लड़की से मिलता है। तभी हमें यह भी पता चलता है कि राना नायडू और इस लड़की के बीच में कुछ कांड हुआ था आज से 10 साल पहले। इसने उस लड़की की जान बचाई थी उसके बाप से। वह लड़की सब कुछ अपना राना को देने को तैयार होती है, लेकिन राना सख्त लौंडा था और कहता है मेरी शादी हो गई है, मैं कुछ नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसका बाप मुंबई पहुंच जाता है और सीधा पहुंचता है स्टंट वाले के पास, जहाँ पर उसका छोटा भाई मिलता है। अपने बाप को 15 साल बाद देख करके छोटा भाई बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है और अपने बाप को गले लगा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बड़े भाई को पता होता है कि ये बात अगर राना को पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि वह अपने बाप से नफरत करता है। तभी कहानी में एंट्री होती एक और कैरेक्टर की, जिसका नाम प्रिंस होता है, और एक्चुअली में यह बॉलीवुड स्टार होता है। वह अपने बर्थडे पार्टी में सबको बुलाता है, राना को भी और राना की वाइफ को भी। तभी वहाँ पर पार्टी में वह लड़की आ जाती है जो राना के साथ सब कुछ करना चाहती थी, जिसको देख करके उसकी बीवी पूछती ये कौन है, तो वह कहता है कोई नहीं, मैंने उसकी हेल्प करी थी, क्लाइंट है बस। और साथ ही में उसके भाई का कॉल आता है, बताता है कि भाई नाना जेल से छूट चुका है। वह कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी जेल तो अभी 5 साल ज्यादा थी। वो कहता है नहीं, वो आजाद हो चुका है और वह यही मुंबई में है, मेरे साथ बैठा है। जिसको देख करके राना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है उसका बाप कितना बड़ा हरामी होता है। और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि प्रिंस का जो कैरेक्टर होता है वह एक गे होता है और उसे लेने का नहीं देने का शौक होता है। और पार्टी से निकलने के बाद में वह सीधा पहुंचता है अपने बाप के पास में ताकि अपने बाप की हड्डी तोड़ सके, और उससे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वह उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और उसका बाप कहता है कि तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे मिलने तो आऊंगा ही। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गुरु आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखें पार्ट 2। और हैरी पॉटर जैसी टॉप 5 मैजिकल मूवी देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और टॉप 5 सर्वाइवल मूवी देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। टिल देन शिव का रिव्यू, बाय बाय।